बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। कभी हल्की होती है और कभी तेज़ होती है, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है। लेकिन बारिश हो या कुछ भी हो, जो घर के काम हैं वो करने ही होते हैं। तो मैं आज एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी जो काम वाली है वो आज नहीं आएगी, लेकिन ये कि वो हमारे घर के काफ़ी करीबी रहती है, तो ये कि सुबह ही वो जल्दी में आ गई। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो उसने एहसास किया और ये आ गई, क्योंकि 2 दिन मैं घर पे नहीं थी, अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी। तो 2 दिन वैसे हमारा काम नहीं हो सका था। फिर ये कि अभी भी बारिश हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन हमको फिर भी ग्रॉसरी करने के लिए जाना था, और रमज़ान क्योंकि आ गए हैं तो फिर रमज़ान की ग्रॉसरी भी करनी थी। कुछ मेरी मंथली ग्रॉसरी जो होती है वो करनी थी, और कुछ ये कि मैं रमज़ान के लिए भी थोड़ा बहुत सामान ला के रखना चाह रही थी। ये देखें, जब ये बारिश हो चुकी होती है तो कितने खूबसूरत लगते हैं पौधे वगैरह भी। तो फिर ये हुआ कि हमने सोचा कि अब हम निकलते हैं, क्योंकि आज सैटरडे का दिन था, और ये कि टाइम ज़रा अच्छा मिल जाता है सैटरडे संडे को। आप जो भी कहीं आना जाना हो आपको, या ग्रॉसरी करनी हो, या कहीं भी कोई काम हो, तो छुट्टी होती है तो इजीली जा सकते हैं। तो आज ये था कि मैं अक्सर देखती हूँ कि ये जो वीकेंड्स हैं इस पे रश बहुत होता है इस तरह के स्टोर्स पे, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो ले रही होती है सामान इस तरह से ना। लेकिन ये कि मेरी भी आज मजबूरी थी रमज़ान की वजह से, कि मुझे लेना था, कुछ चीज़ें बना के भी रखनी थी, और मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो मैंने अफ्तारियाँ वगैरह करनी हो मैं रमज़ान के स्टार्ट में ही कर लूँ। मैं एंड पे नहीं जाती हूँ, ज़्यादातर मैं ये करती हूँ पहले दूसरे रोज़े को बुला लेती हूँ सबको, रिश्तेदारों वगैरह को, या सबको रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स वगैरह को। तो इसलिए कि ना फिर फ्री हो जाते हैं, इबादत करने के लिए भी फ्री रहते हैं, फिर घर के जो भी काम करने हैं, फिर एंड ऑफ रमज़ान जो है वो थकन भी हो जाती है ज़्यादा, और इबादत का भी होता है कि मतलब आप जितनी कर सकें इस महीने। तो मेरी कोशिश यही होती है कि शुरू में जो है वो अफ्तारी वगैरह कर लीजिए, और फिर अगर आपको ईद के लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह बना के फ्रीज़ करनी है तो फिर आपके पास अच्छा टाइम होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप जो है अफ्तारी के लिए भी सामान आपको फ्रीज़र में रखना होता है, फिर वही चीज़ें ईद के लिए भी आ जाती हैं। तो ज़रा ये होता है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस दफ़ा तो खैर मैं फ़र्स्ट रोज़े को नहीं कर रही हूँ अफ्तारी, इस दफ़ा थोड़ा शायद मैं नेक्स्ट वीक में जाऊँ। तो फिर ये कि मैंने सौदा वगैरह ले लिया था। फिर बेटी ने कहा कि जी मुझे आज एक अपने मैंने रेसिपी देखी है स्पेगेटी की, तो स्पेगेटीज़ बनाने, तो फिर मुझे दोबारा इधर आना पड़ा सब्ज़ी वाले सेक्शन में। तो मैंने सोचा फ्रूट्स वगैरह भी देख लेती हूँ, फिर जो एक आध चीज़ रह गई थी सब्ज़ी की लेने से, तो वो भी फिर मैंने ले ली। तो अब हम अपना बिल करा रहे हैं, और बिल करा के फिर हम घर जाएंगे। आज क्योंकि रश ज़्यादा है तो बहुत लंबी लंबी लाइन्स यहाँ पे लगी हुई थी। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको रश में से ही गुज़र के जाना होता है। तो जब आ गए थे तो ग्रॉसरी करनी ही थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले भी आके जा चुकी हूँ यहाँ पे, यही सोच के कि आज बहुत रश है, लेकिन ये तो रोज़ ही होगा आजकल। तो जब हम आ रहे थे तब भी बारिश रुकी नहीं है, आप देखें गाड़ी के वाइपर चल रहे हैं, और बारिश रुकी नहीं थी। फिर घर आके मुझे तो खैर इतना मुझे कुछ काम नहीं था। फिर ये कि बेटी ने मेरी कहा कि बस आप मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह काट दें, और फिर ये कि उसने स्पेगेटी बनानी थी। तो जब बच्चे कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं किचन में उनके ऊपर सर पे खड़ी ना हूँ जाके, क्योंकि ये कि थोड़ा उनको फ्री हैंड मिलता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहे बना लें। ये है कि जब हम बना रहे होते हैं तो फिर उनको खड़ा कर लें साथ में, कि ठीक है वो आएँ आके देखें समझें, उनको टिप्स दें, उनको बताएं कि ये चीज़ इस तरह बनेगी, ऐसे होगा। लेकिन जब बच्चियों में से कोई भी बना रहा हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि फिर मैं उनके सर पे ना आऊँ ज़्यादा, किचन को थोड़ा मैं फ्री रखूँ, ताकि ये कि वो अपनी मर्ज़ी से बनाएं, और उनको ये हो कि ये उनका अपना ही काम है, वो खुद करेंगी, फिर वो अपने रिलैक्स होकर ज़रा कर लेती हैं। तो माशाल्लाह पहले भी काफ़ी दफ़ा कुछ चीज़ें ये बना चुकी है, इसने बिरयानी वगैरह भी सीखी और इस तरह की चीज़ें। तो ये कि मुझे उम्मीद यही थी कि अच्छा बनाएगी, और माशाल्लाह से अच्छा बनाया भी उसने। तो आज उसका दिल था कि मैं ये स्पेगेटीज़ बनाऊँगी। तो फिर ये कि चलें, बच्चियाँ जब इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमें भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है काम से, कि आप खुद भी थोड़ा सा हर वक्त का आपको ये नहीं होता कि बच्चों का एक हेल्पिंग हैंड आपके साथ आ जाता है। तो फिर ये था कि इसने जो है अच्छा खाना बनाया, मज़ेदार बनाया। तो ये कि रेसिपी ज़ाहिर है आपको समझ आ ही रही होगी, कोई इतना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये आम तौर पे घर में इस तरह से ही बनाए जाते हैं। तो ये कि बाकी ये कि आप बच्चों को साथ साथ टिप्स दे दें। तो ये वाली सब्ज़ी जो इसने बनाई है, इस तरह की सब्ज़ी चिकन को थोड़ा मज़ीद बारीक करके इसको नूडल्स वगैरह में भी भरा जा सकता है, या पराठे वगैरह भी अच्छे लगते हैं इस तरह के, समोसा रोल इस तरह की चीज़ें। तो ये कि अच्छी लगती हैं, बल्कि मुझे तो नूडल्स वगैरह भी अक्सर रोल्स में मैं डालूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं। अभी रमज़ान में भी मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाएं कि जो ज़रा सा थोड़ा सा डिफरेंट हो।
क्योंकि हम लोग ज़्यादातर, वैसे तो हकीकत यह है कि पकोड़े वगैरह ही रमज़ान में अच्छे लगते हैं ज़्यादा, वो तो लाजमी ही होते हैं, फ्रूट चाट पकोड़े वगैरह, शरबत हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि इंसान फिर भी चाह रहा होता है कि मज़ीद कुछ नया बनाए या मज़ीद कुछ नया खाए। तो फिर यह है कि देखें इस दफ़ा रमज़ान में क्या क्या बनते हैं। आप लोग भी अपनी कोई नई रेसिपी बनाएं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में मुझे कि आप लोगों को किस तरह का खाना पसंद है और आप लोग अपना रमज़ान किस तरह से गुजारते हैं। चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात हो।